हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करेंगे एंड यहाँ पर इसके ऊपर में हम ये जैकेट बनाएंगे। तो गाइस, इसे बनाने के लिए हमने 5 मीटर फैंडी फैब्रिक लिया है और ये हमारा वर्क वाला फैंडी फैब्रिक है 1.5 मीटर। इससे हम जैकेट बनाकर कंप्लीट करेंगे। अस्तर का कपड़ा हमारा 4 मीटर है, तो यहाँ पर 1 मीटर हमारा जैकेट में जाएगा, 3 मीटर हम फ्रॉक में लगाएंगे। तो 5 मीटर जितना भी हमारा कपड़ा है इसे हमने 4 फोल्ड कर कर रखा है। तो हम पूरी ज़्यादा फ्लेयर वाली ये फ्रॉक बनाएंगे अम्ब्रेला। तो हमने 4 फोल्ड किया है। इसके बाद जो कॉर्नर का पार्ट है वहाँ पर हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। 28 के वेस्ट है, 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 को फिर 2 से डिवाइड करना 3.5 आएगा। 3.5 पर हमने ऐसे निशान लगाना है गोलाई से। इधर भी हमने 3.5 पर निशान लगाया एंड ये वाली साइड पर भी ऐसे निशान लगाया। सिंपल इसे गोलाई देकर हमें ऐसे मार्किंग कर देना है राउंडली। तो यहाँ पर 3.5 पर हमने एक निशान लगाया और डबल मार्किंग की, हमने थोड़ा सा लूजिंग मार्जिन ऐड किया है। अब रेडी लेंथ हमारी फ्रॉक की कितनी है? 46। 13 का अपर पार्ट रहेगा हमारा, उतना छोड़ेंगे हम, 46 पर निशान लगाएंगे। ये देखिए। अब फिर से टेप हमारी जो रहेगी उसको सेंटर पर रखें। नंबर 1 जो रहेगा मेजर टेप का, उसे कॉर्नर पर रखना है बिल्कुल। यहाँ पर किसी की हेल्प से आप पकड़वा लीजिए और जहाँ पर हमारा नंबर वाइज निशान लगाया हमने, उसे सर्कुलर मोशन में हम यहाँ मार्किंग करेंगे। सो इसे गोलाई देकर घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में राउंडली मार्किंग कर देना है। ये देखिए, सर्कुलर मोशन में हम इसे कंप्लीट मार्क करेंगे एंड इसके बाद में हमें कटिंग कर देना। सो जहाँ पर हमने मार्किंग किया है इसको राउंडली, वैसे हम इसकी कटिंग करेंगे। सो 4 फोल्ड में ये घेरा कटिंग है। सो पूरा सर्कल बन जाएगा यहाँ पर। इतना घेरा हमने यहाँ पर इसका कट किया है। एंड गाइज, अब वेस्ट वाला जो मार्जिन यहाँ पर हमने मार्किंग किया ये भी कट करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारा सेंटर वाला ये जो कॉर्नर का पार्ट है, इसको पहले हम सीधा कट कर लेंगे। सेंटर पर जॉइंट है, उसको भी कट कर कर अलग करेंगे एंड यहाँ पर 2 इंचेस का थोड़ा सा कॉर्नर जॉइंट होगा। सो यहाँ पर हम जॉइंट लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। अब साइड के बचे हुए कपड़े हैं, उन कपड़ों से हमने यहाँ पर इसे 4 फोल्ड किया है। सो हमारा 1 पार्ट सेंटर से जॉइंट है और 1 पार्ट ओपन है। सो ओपन वाला पार्ट है, वहाँ पर हम बटन पट्टी लगाकर कट करेंगे। सो 4 फोल्ड कर कर रखा है। इसकी लेंथ है 13 प्लस 1 सिलाई का ऐड किया है। शोल्डर आर्मोल्स के लिए हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है बराबर एंड यहाँ से गोलाई देकर मार्किंग कर देना है। चेस्ट हमारे 30 है, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, प्लस 2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। वेस्ट हमारी 28 है, 4 से डिवाइड करने पर 7 आएगा, प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद में गाइज हमें यहाँ इसकी कटिंग कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे कट कर लेंगे। पहले गोलाई से घुमाते हुए राउंडली कटिंग करना है एंड कटिंग करने के बाद में बैक पार्ट फ्रंट पार्ट अलग अलग करना है, क्योंकि यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे कट किया है। कटिंग करने के बाद में ये हमारा पार्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये बैक पार्ट रहेगा और ये यहाँ पर ओपन है सेंटर से। यहाँ पर बटन पट्टी लगाकर हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, हमने यहाँ पर साइड के बचे हुए अम्ब्रेला के फैब्रिक निकले एक्स्ट्रा, उन्हीं से बनाया है और उन्हीं से स्लीव बनाएंगे, क्योंकि हमें घेरा ज़्यादा चाहिए था। तो यहाँ पर अब इसको सेंटर से डबल कर कर रखेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। सो बराबर तरीके से पकड़ कर रखना है एंड इसे एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर नेक की कटिंग स्टिचिंग। सो नेक की लेंथ यहाँ पर 3 इंच रहेगी, 3 इंच पर हमें निशान लगाना है और गहराई रखना है हमें 5 इंच। इस तरीके से सिंपल मार्क करना है और गोलाई देना है। इसके बाद कटिंग कर देना है। तो राउंड नेक बनाएंगे हम, गोलाई देते हुए इसको कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे। कटिंग करने के बाद में गाइज हमें यहाँ पर बैक नेक भी कट कर लेना है और इसके बाद अस्तर के ऊपर रखकर इस पार्ट को हम कट करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर अभी आपको ये नेक कटिंग कर कर दिखाया है। ये हमारा पार्ट है, इसके सेंटर पर हम बटन पट्टी लगाकर इसको ज्वाइन कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। बैक पार्ट भी हमें सेंटर से डबल कर कर बराबर तरीके से पकड़ कर रखना है एंड इसको सीधा सीधा ऐसे बराबर तरीके से पकड़ेंगे। अब यहाँ पर नेक की लंबाई तो हमारी सेम उसी तरीके से रहेगी 3 इंचेस की। तो 3 इंच हम नेक की लंबाई रखेंगे एंड डीपनेस यानी कि गहराई हमें नेक की रखना है 4 इंच। 4 इंच हमने इसको डिप रखा है। सिंपल इसको भी ऐसे सीधा मार्क करेंगे, उसके बाद गोलाई से कटिंग कर देना है। तो ये भी हमारा राउंड नेक रहेगा। सो गाइज, इतना कटिंग किया हमने। इसके बाद में अस्तर के कपड़े को बिछा कर रखना है। सो ये हमारा सिंगल पार्ट है, सिंगल हमने अस्तर के फैब्रिक को बिछाया है एंड इसके बाद में जो हमने अभी आपको फैंडी फैब्रिक से अपर पार्ट कटिंग कर कर दिखाया है, ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर ऊपर की तरफ बिछाकर सेट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा-सीधा ऐसे मार्किंग कर देना है, एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर एंड ये वाला पार्ट भी इस तरीके से रखना है। दोनों ही तरफ इस तरीके से अच्छे से रख देके और कटिंग कर लेना हमें सेंटर से।
तो पहले हम यहाँ पर इसको बराबर रखेंगे, जितना हमें चाहिए उतना एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से यहाँ पर इसको सेट किया है। इसके बाद हमें कटिंग कर लेना है। सो सेंटर से कट करेंगे हम, दोनों पार्ट अलग-अलग कर लेंगे अस्तर के साथ में। अब ये जो हमारा आगे वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट, इसके सेंटर दोनों पार्ट अलग-अलग है, तो अस्तर भी हम अलग कर लेंगे कट कर कर। स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। पहले यहाँ से ऐसे कर कर और नीचे तक स्टिचिंग करना। अब ये वाला पार्ट है, ये भी ऐसे स्टिच कर लेना है। अस्तर का घेरा देख लीजिए आप किस तरीके से कटिंग करना है। इसे हमने 4 फोल्ड किया है ट्रायंगल शेप में, 4 बार घड़ी कर कर। कॉर्नर का पार्ट हमारा वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम, 28 की वेस्ट है। 4 से डिवाइड करेंगे 7 इंचेस प्लस 1 सिलाई का लूजिंग मार्जिन 8 का, सो 8 इंच पर निशान लगाया है। अब जो 8 इंच है वहाँ पर हम फिर से निशान लगाएँगे टेप को सेंटर पर रखते हुए गोलाई से। 11 इंच आया है यहाँ पर, 11 इंच पर हम ऐसे टेप सेंटर पर रहेगी और नंबर वाइज़ नंबर सर्कुलर मोशन में गोलाई देंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से परफेक्ट गोलाई आती है। तो यहाँ पर हमने इतना वेस्ट वाला मार्जिन ऊपर मार्किंग किया। अब इसकी लेंथ का मार्जिन मार्किंग करना है। सो रेडी लेंथ हमारी 13 इंच के ऊपर छोड़ देंगे हम अपर पार्ट और 42 हमने लेंथ रखी है। यहाँ पर हम 4 से 5 इंच अस्तर वाले फैब्रिक की लेंथ थोड़ी कम रखते हैं। बस उतना हमने मार्किंग कर देना है। टेप हमारी फिर से सेंटर पर रहेगी और जो निशान है हमारा उसी के बराबर में हमें सर्कुलर मोशन में गोलाई देते हुए यहाँ इसकी मार्किंग करना है एंड कटिंग कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में गाइस हमने यहाँ पर जो अभी आपको बताया ये वाला पार्ट जॉइंट है, ये वाला कट कर लेंगे हम। जो क्लोज वाला पार्ट है बंद, उसे भी कट करेंगे। सिलाई लग चुकी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से गले के ये पार्ट थे एक्स्ट्रा, उन्हें कट कर लेंगे। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसे टर्न करना, पलटना है एंड ये जो आर्मोल्स वाले शेप है यहाँ पर भी हम इसी के बराबर में कटिंग करते हुए इन्हें अलग करेंगे। ये वाली साइड है यहाँ पर भी अलग कर देना है। तो ये देखिए ऐसे कट किया है। कटिंग करने के बाद में गाइस हम यहाँ पर सीधा-सीधा स्ट्रेट में इसको कट करेंगे एंड ये वाले पार्ट भी एक्स्ट्रा है, इन्हें भी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर छोटे-छोटे से नोचेस लगाना है और इसे पलटना है। सो टर्न कुछ इस तरीके से करेंगे हम। इसे पलटने से फिनिशिंग के साथ में हमारा नेक हमें स्टिच कर लेना है। ये वाला साइड भी ऐसे टर्न करेंगे। कॉर्नर अच्छे से बाहर निकालेंगे, नेक के राउंड शेप दिखना चाहिए। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। सो आप आयरन वगैरह भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक। बैक नेक भी हमने स्टिच कर लिया है राउंडली। देन अगेन इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटर वाला, वो सारा फैब्रिक हमें कट करते हुए यहाँ अलग कर देना है। अलग करने के बाद में गाइस यहाँ पर आर्मोल्स वाला जो पार्ट है इसे भी गोलाई से हम कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो निकाल देंगे। ये वाला पार्ट भी ऐसे कट कर लेना है। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसे टर्न करना है। इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद में गाइस हम यहाँ पर फिर से नेक की स्टिचिंग करेंगे। सो राउंडली नेक हम यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर देते हैं। दोनों ही नेक हमने ऐसे बना लिए गाइस। इसके बाद में हमें कंधी जॉइन करना है। सो शोल्डर अटैच्ड कर लेंगे हम सिलाई वगैरह लगा करके। सिलाई लग चुकी है। अब स्लीव, हाफ स्लीव कट की है हमने, सिंपल लेंथ रखी स्लीव की 6 इंचेस और बॉटम की जो पार्ट होते हैं डबल स्टिचिंग करते हुए हमने सिलाई से इसको स्टिच किया है। ये सेंटर का पार्ट है, यहाँ पर हम एक पट्टी लगा लेंगे, सेंटर पर बटन स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने बटन वगैरह लगा कर सेंटर से इसको जॉइन किया है। इसके बाद में जो हम भी हमने आपको अम्ब्रेला का घेरा कटिंग कर दिखाया है, ये वाले पार्ट को हमें यहाँ जॉइन कर लेना है। सो ज़्यादा फ्लेयर है इसका, ये ऐसे स्टिच होगा। स्टिच करने का तरीका कुछ इस तरीके से ऊपर रखेंगे, सीधा-सीधा अटैच्ड करेंगे। इसके बाद में गाइस हमें बैक पार्ट भी स्टिच कर लेना है और ये जो हमने अभी आपको अस्तर का फैब्रिक बताया, इसके बाद अस्तर का कपड़ा रखना है। सो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ऐसे स्टिच कर लेना है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, दोनों तरफ से स्टिचिंग करेंगे। जितनी भी हमारी फिटिंग है उसका मार्जिन हमें मार्किंग कर देना है यहाँ पर और फिटिंग की सिलाई लगानी है बॉटम पार्ट तक। तो यहाँ पर इसको 4 फोल्ड कर कर रखना है। 4 फोल्ड के बाद में हमें इसकी जैकेट की रेडी लेंथ रखना है 16 इंच प्लस 2 एक्स्ट्रा लेंथ का ऐड किया है। कट कर लेना है सारा एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमारा यहाँ पर। कटिंग करने के बाद में ये हमारा इजीली 4 फोल्ड है। इस जैकेट हम कट कर लेंगे। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर शोल्डर आर्मोल्स के लिए मार्किंग करना है। शोल्डर हमारे 7 इंचेस रहेंगे, आर्मोल्स भी 7 इंचेस रहेंगे। सिंपल यहाँ इसकी मार्किंग कर देना है। सो आर्मोल्स के लिए हमने 7 इंचेस पर मार्किंग किया है और गोलाई दी है। इसके बाद में हमारी सीने की मार्किंग करना है। 32 की चेस्ट है, 4 से डिवाइड है 8। तो यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करना है हमें। 28 की वेस्ट है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा प्लस 2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड किया है। सिंपल यहाँ पर लाइन अप कर दिया हमने एंड इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ से हमने
मार्किंग किया है। तो गाइस इसे कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर इसी के बराबर में अस्तर वाला फैब्रिक रखना है और अस्तर वाले कपड़े को भी इजीली 4 फोल्ड कर कर अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 4 बार अच्छे से घड़ी कर कर हमें अस्तर वाले कपड़े को बिछा लेना है। अब यहाँ पर जो अभी मैंने आपको मेन जैकेट वाला जो फैब्रिक है हमारा अभी कटिंग किया है, ये वाले पार्ट को हमें ऊपर की तरफ रखते हुए अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। सो बराबर तरीके से पकड़ कर रखेंगे हम, ये देखिए। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है बराबर। सो ये देखिए ऐसे पकड़ना है और बराबर तरीके से रखते हुए हमें यहाँ इसकी कटिंग कर लेना है। तो गाइस कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर राउंडली जिस तरीके से शेप है हमारे यहाँ पर इसका, वैसा ही हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइस इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर अलग-अलग कर देना है बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट। तो ये देखिए अलग-अलग करने के बाद में हमारा पार्ट सेंटर से बराबर रहेगा। बराबर रखने के बाद में जो मेन पार्ट है हमारा, उसे हम सेंटर से डबल कर कर रखेंगे। इसके बाद में गाइस यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे, ये ऐसे। इसके बाद में हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है नेक की और नेक कटिंग करना है। तो ये हमारा पार्ट रहेगा बैक पार्ट। अस्तर वाला फैब्रिक और जो हमारा मेन जॉकेट का फैब्रिक है उसे अच्छे से रखा है। नेक की लंबाई है यहाँ पर 3 इंच और डिप है यहाँ पर 1 इंच। इसको हम सिंपल कट कर लेंगे, स्टंट कॉलर लगाएँगे इसलिए हमने 1 इंच रखा है डिप इसको। फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही डबल कर कर रख लेना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा हमारा ये फ्रंट पार्ट। इसके बाद में ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे ऊपर की तरफ रखते हुए सेट करेंगे अच्छे से बराबर तरीके से पकड़ कर। एंड यहाँ पर भी हमें नेक की लंबाई का मार्जिन मार्किंग कर लेना है। सो नेक की लंबाई वगैरह हम तो सिंपल 3 रखेंगे, जितनी हमारी नॉर्मली नेक की रखी है हमने बैक साइड की, वैसे डीप रखेंगे हम 3 इंच और लेंथ भी हमारी यहाँ पर 3 इंच ही रहेगी। स्टंट कॉलर बनाएंगे सो 3 इंच का हमने यहाँ पर इसको डाउन रखा है। सिंपल गोलाई मार्किंग किया हमने एंड इसको राउंडली कट कर लेना है। कट करने के बाद में हमें सेंटर से अलग-अलग कर देना है। ये वाला पार्ट जैकेट रहेगा ये ओपन वाला, इसलिए सेंटर से अलग करना है। सो पहले मेन वाले फैब्रिक से हम इसको कट कर देंगे एंड इसके बाद में अस्तर वाले कपड़े को भी हम कट करते हुए सेंटर से अलग कर देंगे। सो गाइस इतना हमने मार्जिन मार्किंग कर कर यहाँ कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद में हमने यहाँ पर गोलाई देना है जैकेट पर। फ्रंट पार्ट का ये सेंटर का ओपन रहेगा। यहाँ पर गोलाई से शेप देंगे, अच्छा सा लुक आएगा इसका इस तरीके से। एंड गाइस अब स्टिचिंग का तरीका समझ लीजिए, बहुत ही ईज़ी है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। पहले हम अस्तर वाले कपड़े को यहाँ पर अच्छे से बिछा कर रख लेंगे इस तरीके से, दोनों साइड वाले पार्ट। एंड यहाँ पर जो हमारा ये वाला फैब्रिक है, इसे भी हम अच्छे से यहाँ पर सेट करेंगे। उल्टी साइड पर रखना है इसको, ये देखिए। एंड अगला वाला पार्ट भी सेकंड साइड पर रख लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट है जैकेट के, दोनों तरफ हमने ऐसे कर कर रख लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो कैसे स्टिचिंग करना है, हम यहाँ पर एल शेप है जिस तरीके से हमारी ये फ्रॉक का ऊपर गले पर नहीं लगानी है। इसके बाद में गाइस हमें स्लीव कटिंग कर लेना। स्लीव कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमें 4 फोल्ड करना है। 4 बार अच्छे से फैब्रिक हमारा फोल्डिंग कर दिया हमने। इसके बाद में रेडी लेंथ की हमें मार्जिन मार्किंग करना है। 20 लेंथ है यहाँ पर, प्लस 2 सिलाई का ऐड है। 4 इंचेस फिटिंग रहेगी, 2 एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन रहेगा। 3 इंच ऊपर से डिप रखा है। कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर 8.5 इंच। सिंपल इसको मिलाते हुए यहाँ मार्किंग कर देना है। बस इस तरीके से लाइन अप करेंगे हम बराबर तरीके से रखकर एंड गाइस यहाँ पर इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसकी भी ऐसे कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर भी सेंटर से कट करना है एंड ओपन करेंगे हम यहाँ इसको। ओपन करने के बाद में सेंटर से डबल कर कर स्टिच कर लेंगे। छोटे-छोटे से नोचेस लगाना है गाइस हमें यहाँ पर ऐसे कट लगाने के बाद में हमें यहाँ पर इसको टर्न कर देना है। अच्छे से पलट लेंगे गाइस इस तरीके से टर्न करते हुए एंड टर्न करने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेना है। तो अच्छे से सेट करेंगे हम पहले इसको पलटते हुए एंड इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है। सो यहाँ पर ये देखिए किनारी-किनारी वाला पार्ट इसे स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए गाइस हमने यहाँ स्टिचिंग की है। इसके बाद में अस्तर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों साथ में रहेंगे और बैक पार्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए कंधी जॉइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्लीव को अटैच्ड कर लेना है। स्लीव स्टिच करने के लिए सिंपल गोलाई से स्टिच होती है ये, जैसे नॉर्मली बाजू हम अटैच्ड करेंगे बस वैसे ही। अगली वाली स्लीव भी बस ऐसे ही स्टिच करना है। सो दोनों स्लीव हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो जितना भी हमारा लूजिंग मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है और सिलाई लगाना है दोनों तरफ।
तो गाइज ये इसका फाइनल लुक है। ये अनारकलीज हमने पिको वगैरह कर कर कंप्लीट की है अम्ब्रेला फ्रॉक एंड पहनने के बाद तो और भी खूबसूरत लग रही है गाइज। एंड इस स्टंट कॉलर भी हमने यहाँ पर लगा ली है कैनवास बुकरम से। सो आई होप की वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।